दोस्तों, आज की वीडियोज़ में हम लोग पत्र लेखन लेटर राइटिंग पढ़ेंगे। पत्र को खत या चिट्ठी भी कहते हैं, यानी पत्र का मतलब खत या चिट्ठी। अब आगे है पत्र के प्रकार। पत्र के प्रकार में पढ़ेंगे अनौपचारिक और औपचारिक। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र क्या है? पत्र लेखन। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है पत्र लेखन के नीचे में। पत्र हमारे जीवन में विचारों के आदान प्रदान का सरल और सशक्त साधन है। इसके द्वारा हम अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति अपने से दूर रहने वाले सगे संबंधियों एवं अन्य लोगों को करते हैं। एक बार फिर से जान लेते हैं। जैसे आजकल हम लोग मैसेज करते हैं मोबाइल से, पत्र लिखते हैं दूर के लिए और पत्र नज़दीक के लिए तो नहीं लिखते हैं। तो जैसे दूर हो या नज़दीक हो, हम मोबाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं, कॉल कर लेते हैं, लेकिन पत्र दूर के लिए लिखा जाता है। पत्र हमारे यानी लेटर हमारे लाइफ में, जीवन में थॉट्स के, विचारों के आदान प्रदान का सरल और सशक्त साधन है। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं पत्र में और विचारों को। इसके द्वारा हम अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति अपने से दूर रहने वाले सगे संबंधियों यानी रिलेटिव्स एवं अन्य लोगों को करते हैं। अपने पिता, भाई, बहन या अपने दोस्त या शिक्षक, जैसे कि प्रधानाध्यापक के पास, अधिकारी जैसे स्वास्थ्य विभाग, उसके अलावे जैसे संपादक जी को। तो विभिन्न व्यक्तियों को पत्र लिखते हैं। उसमें बहुत हमारे परिचित होते हैं और बहुत परिचित नहीं भी होते हैं। नीचे है पत्र लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे नंबर 1 में है सरलता, नंबर 2 में है संक्षिप्तता, और 3 में है निश्चयात्मकता, और 4 में है शिष्टता। अब चलिए इन बातों को जान लेते हैं जो कि किसी भी पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, संक्षिप्तता जान लेते हैं ताकि हम जो पत्र लिखेंगे, आप जो लेटर लिखेंगे, आपको क्लियर समझ में आए। जिसे पत्र लेखक को अनावश्यक विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। उसे गागर में सागर भरने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लंबे पत्र उबाऊ हो जाते हैं, उसे बोरिंग होने लगते हैं। तो ये है संक्षिप्तता। और तीसरा है निश्चयात्मकता। जानते हैं यह क्या है? पत्र में लेखक का दुविधाग्रस्त होना नहीं झलकना चाहिए। उसे अपनी बात निश्चयपूर्वक कहनी चाहिए। क्लियर? चौथा, शिष्टता क्या है? पत्र लेखक का यानी जो लेटर लिखता है का शिष्ट होना अच्छा गुण माना जाता है। असहमति होने पर भी लेखक को कटु भाषा का प्रयोग न करके शिष्ट भाषा में अपना विरोध जताने की कला आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ है पत्र के प्रकार। नीचे आप देख पा रहे हैं मोबाइल पे, स्क्रीन पे। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र इंग्लिश इसका फॉर्मल लेटर होता है। क्या होता है? फॉर्मल लेटर। दूसरा है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। अब देखिए, जानते हैं कि औपचारिक पत्र क्या है। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध ना हो, यानी उससे खास रिलेशन ना है।
नहीं है, ठीक है। जिनसे हमारा कोई प्राइवेट या फिर पर्सनल रिलेशन ना हो, उन्हें हम लोग फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जैसे में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रशासनिक पदाधिकारियों, व्यापारियों, संपादकों, समाचार पत्र के संपादकों, पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। समझ गए आप? जिनसे हमारा कोई निजी संबंध न हो, जैसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रशासनिक पदाधिकारियों, व्यापारियों, संपादकों, समाचार पत्र के संपादकों, पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। अब फिर आगे देखिए क्या होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें आने वाली वीडियो के लिए। सुगमता के लिए औपचारिक पत्रों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है कार्यालयीय पत्र, दूसरा है संपादकीय पत्र, उसके बाद है व्यावसायिक पत्र, चौथा है प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। यानी कि सुगमता के लिए जो औपचारिक पत्र वहाँ पर आपने पढ़ा, निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है कार्यालयीय पत्र, दूसरा संपादकीय पत्र, तीसरा व्यावसायिक पत्र और चौथा प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। इस तरह से भी आप जो है औपचारिक पत्रों को विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब देखिए आगे है अनौपचारिक पत्र क्या है। तो देखिए यहाँ दोस्तों, अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत यानी पर्सनल होते हैं। अनौपचारिक पत्र वस्तुतः निजी या व्यक्तिगत पत्र होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र एवं अन्य सगे संबंधी आदि, ये सभी जो हैं व्यक्तिगत हैं, अतः इनके लिए अनौपचारिक पत्र लिखा जाएगा। परंतु पत्र के विषय वस्तु और आकार के आधार पर पत्र 3 प्रकार के होते हैं। विषय वस्तु और आकार के आधार पर पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामाजिक या व्यक्तिगत पत्र, दूसरा है व्यावसायिक पत्र और तीसरा है सरकारी या कार्यालयीय पत्र। तो आपने देखा कि जो पत्रों का जो क्या है प्रकार है, किस प्रकार है, आपने देख लिया किस तरह से हमने विभाजित किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि विषय वस्तु और आकार के आधार पर पत्र यानी लेटर 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी या कार्यालयीय पत्र। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं तो कॉपी पे नोट कर लें और एक अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार करें लेटर राइटिंग के लिए और अच्छा से अच्छा मार्क आप प्राप्त करें। अब ये जो बातें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पत्र लेखन के लिए। जैसे पत्र का विषय आप देख रहे हैं रेड कलर में, पत्र का विषय एवं उससे संबंधित अधिकारी, ऑफिसर्स को अगर लेटर लिखना है तो, जैसे यहाँ पर आप शुरू में देखिए पत्र का विषय, ठीक है, और इधर है संबंधित अधिकारी। यानी पत्र का विषय में है मच्छरों के प्रकोप से संबंधित पत्र। ये किसको लिखा जाएगा? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। मच्छरों के प्रकोप से संबंधित पत्र किसको लिखा जाएगा? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, क्योंकि इनसे बीमारियां फैलती हैं। आगे है फीस माफ करने हेतु लिखा गया पत्र। फीस माफ करने हेतु लिखा गया पत्र अपने स्कूल या अपने कॉलेज के हेड को यानी प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल को। आगे है अपने क्षेत्र में डाक व्यवस्था दुरुस्त कराने से संबंधित पत्र। अपने क्षेत्र में डाक व्यवस्था दुरुस्त कराने से संबंधित पत्र डाकपाल महोदय को लिखा जाएगा। किसको?
डाकपाल महोदय को। फिर है दैनिक जागरण में संवाददाता के पद हेतु लिखा गया पत्र, यानी आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो दैनिक जागरण में आप संवाददाता के पोस्ट हेतु लिखा गया पत्र जो होगा ये संपादक महोदय को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? संपादक महोदय को। अगला, आयकर से माफ़ी, इनकम टैक्स से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति से संबंधित पत्र, ये लिखा जाएगा आयकर अधिकारी को। किसको? आयकर अधिकारी को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आयकर अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न, यानी अगला जो पॉइंट है, गली मोहल्ले की सड़कों एवं नालियों की समुचित सफाई से संबंधित शिकायती पत्र, ये जो पत्र लिखे जाएंगे स्वास्थ्य अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष को। स्वास्थ्य अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष को गली मोहल्ले की सड़कों एवं नालियों की समुचित सफाई से संबंधित शिकायती पत्र। उसके बाद है प्रेशर हॉर्न के आतंक से मुक्ति हेतु पत्र, ये लेटर यातायात पुलिस अधीक्षक को लिखा जाएगा। किसको? पुलिस अधीक्षक को। उसके बाद है बिजली संकट से उबरने हेतु संबंधित पत्र, विद्युत संकट से, बिजली संकट से उबरने हेतु संबंधित पत्र जो है ये संपादक महोदय को लिखा जाएगा। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट्स लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है व्यक्तिगत पत्र का विषय एवं संबंधी या मित्रों, यानी संबंधी या मित्रों को अगर आप पत्र लिखते हैं तो उनके लिए क्या क्या जरूरी है। संबंध, अपने से बड़े को जब लिखते हैं संबोधन क्या होता है, अभिवादन क्या होता है, अभिनिवेदन क्या होता है। तो संबोधन पूज्य पिताजी या पूजनीय माताजी, पूज्य चाचा जी, तो उसके लिए संबोधन ऐसे होगा पूज्य पिताजी यदि आप पिता को लिख रहे हैं, माँ को लिख रहे हैं पूज्य माताजी, चाचा को लिख रहे हैं पूज्य चाचा जी, चाची को लिखेंगे एवं प्रकार से पूजनीय चाची जी हो जाएगा। इसके लिए जो अभिवादन होगा उसमें हम नीचे लिखेंगे सादर प्रणाम। क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम, या लिखेंगे चरण स्पर्श। इनमें से आप दोनों लिख सकते हैं या इनमें से आप सादर प्रणाम या चरण स्पर्श कोई भी लिख सकते हैं। और लास्ट में जो आप लिखते हैं अपने बारे में अभिनिवेदन, अंत में जो आप लिखते हैं अपना नाम वहाँ पर, तो उसको अभिनिवेदन कहते हैं। तो वहाँ जैसे लिखेंगे अपने पिता, माता या चाचा के लिए आपका स्नेहाकांक्षी, आपका स्नेहाकांक्षी, आपका प्रिय पुत्र या आपका प्यारा पुत्र या आपकी प्यारी पुत्री, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब वहाँ पर यदि आप आदरणीय या श्रद्धेय इनका प्रयोग करेंगे तो वहाँ आप किसी गुरु को लिख रहे हैं या किसी बड़े व्यक्ति को लिख रहे हैं जो आपसे बड़े तो हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप लिखेंगे आदरणीय या श्रद्धेय गुरुजी। और अभिनिवेदन में आप देंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी छात्र, अंत में आप देंगे। तो ये नियम, ये कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो आप बेहिचक लिख सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे एवं प्रकार से जो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हैं दोनों से क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझिए। अब उसके नीचे है मित्र या भाई जो आपके बराबर में हो, बहन जो आयु में समान हो, यानी आपके ही उम्र के हैं, तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे प्रिय और उसका नाम देंगे। फिर प्रिय मित्र या प्रिय बंधु या प्रिय भाई या बहन, ये आप शुरू में लिखेंगे। और उसके लिए जो
यहाँ पर अभिवादन होगा शुभकामनाएं, क्या चलेगा, शुभकामनाएं या सप्रेम नमस्ते, जो आयु में बराबर हो। और उसके लिए जो अभिनिवेदन होगा उसमें लिखेंगे तुम्हारा मित्र, मित्र को लिखेंगे तो भाई को लिखेंगे तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन। अगर बहन आपको लिख रही है तो लिखेगी तुम्हारी बहन, और नीचे तुम्हारी स्नेही, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। और आगे हैं अपने से छोटों को अगर आप पत्र लिखते हैं तो उसके लिए जो यहाँ पर संबोधन होगा वो होगा चिरंजीव। क्या होगा, चिरंजीव या प्रियवर या प्रिय, उसका नाम चिरंजीव, प्रियवर, प्रिय या आयुष्मान, ये अपने से छोटों के लिए होता है। और इसके लिए जो यहाँ पर अभिवादन होगा वो देख लीजिए, शुभाशीष, क्या होगा, शुभाशीष या शुभाशीर्वाद या खुश रहो, ऐसा भी लिखते हैं। ये अपने से छोटे के लिए लगाना है आपको अभिवादन में। और अभिनिवेदन में होगा यहाँ तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चिंतक, जब आप छोटे को लिख रहे हैं, तुम्हारी शुभाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा हितैषी या शुभेच्छु, ये सब जो है अपने से छोटे के लिए अंत में लगाते हैं ये अभिनिवेदन। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे पति पत्नी या पत्नी पति। पत्नी यदि अपने पति को पत्र लिखती हैं तो उसके लिए संबोधन क्या होगा, वो होगा प्रियतम। क्या होगा, प्रियतम या प्रियवर या मेरे सर्वस्व प्राणाधान। प्रियतम, प्रियवर, मेरे सर्वस्व प्राणाधान, ये सब पत्नी लिखेगी अपने पति को संबोधन में, यानी शुरुआत करेंगी। और उसका जो अभिवादन, इसका जो अभिवादन है यहाँ पर, ये सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, जब पत्नी लिख रही है पति को। और ये जो अभिनिवेदन लिखेगी आपकी और अपना नाम। उसके बाद जैसे नीचे लिखेगी स्नेहाकांक्षिनी, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो लिखेगी स्नेहाकांक्षिनी या आपकी, अपना नाम दे देगी। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये जो नॉलेज है, ये लेटर राइटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है दोस्तों। अगर इतने आप समझ लेते हैं तो कोई भी लेटर लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको औपचारिक और अनौपचारिक से लेटर बताएंगे। धन्यवाद।